इस सवाल में सबसे बड़ा धोखा यह है, विद्यार्थी नए पार्टनर का हिस्सा इस तरह बांट देते हैं जैसे पुराने दोनों का हिस्सा कम नहीं होता। यहाँ गलती यह आती है कि साइटाराम और राधेश्याम का हिस्सा उनके हिस्से से अलग अलग कटेगा। साइटाराम से 1/24वां, राधेश्याम से 1/8वां। नया पार्टनर घनश्याम कुल का 1/6 ले रहा है। हमें तीनों का नया अनुपात निकालना है, साइटाराम, राधेश्याम और घनश्याम। आज यही पूरी तरह सीखेंगे, कदम दर कदम। सबसे पहले सवाल पढ़ो, बिल्कुल वैसा ही जैसा किताब में है। पहली लाइन, साइटाराम और राधेश्याम पार्टनर हैं, मुनाफा बांटते हैं 7:5 में, यानी पुराना अनुपात 7:5। यही पहला असली आंकड़ा है। दूसरी लाइन, वे घनश्याम को नया पार्टनर बनाते हैं जो कुल मुनाफे का 1/6 हिस्सा लेगा। और ध्यान दो, यह 1/6 हिस्सा कहां से आया? साइटाराम से 1/24वां और राधेश्याम से 1/8वां, यानी घनश्याम का हिस्सा पुराने दोनों पार्टनरों ने अपने अपने हिस्से से छोड़ा है। तीसरी लाइन, पूछा है नया मुनाफा बंटवारा अनुपात निकालो, तो दिया है पुराना अनुपात और घनश्याम का हिस्सा उसके हिस्सों सहित। बाकी सब हल करेंगे। अब पूरी बात का सार दिया हुआ है, पुराना अनुपात 7:5। घनश्याम को 1/6 हिस्सा मिल रहा है जो बना है साइटाराम से 1/24वां और राधेश्याम से 1/8वां। पूछा क्या है? तीनों का नया बंटवारा अनुपात। करना क्या है? घनश्याम का हिस्सा निकालो, फिर दोनों पुराने पार्टनरों के हिस्से में से अपना अपना देकर घटाओ। ध्यान रखो, दोनों का हिस्सा घटेगा क्योंकि दोनों ने घनश्याम को हिस्सा दिया है। इतना समझ लो, अब स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। याद रखने का आसान तरीका, 3 भाई मिलकर दुकान चलाते हैं। पहले 2 भाई मुनाफा 7:5 में बांटते थे। अब तीसरा भाई घनश्याम आया और बोला, मुझे कुल का 1/6 चाहिए। यह 1/6 कहां से आएगा? दोनों पुराने भाइयों के हिस्से में से। साइटाराम अपने हिस्से से 1/24वां देगा और राधेश्याम अपने हिस्से से 1/8वां देगा। बस यही नियम है, नया पार्टनर जितना लेता है उतना पुराने पार्टनरों के हिस्से से घटता है। फिर सबको एक जैसे हर में बदलकर अनुपात निकालते हैं। आसान है, चलो हल करते हैं। पहला कदम, घनश्याम का हिस्सा जोड़ो। 1/24वां जोड़ 1/8वां। 1/8वां को 24वें में बदलो, 24 में 8 3 बार, तो ऊपर 1 को 3 से गुणा, 3/24वां। अब 1/24वां जोड़ 3/24वां, 4/24वां, जो बराबर है 1/6। बिल्कुल वही जो सवाल में दिया है। दूसरा कदम, साइटाराम का नया हिस्सा। पुराना था 7/12। 24 में बदलो, 12 में 24 2 बार, 7 को 2 से, 14/24वां। इसमें से घटाओ 1/24वां, बचा 13/24वां। तीसरा कदम, राधेश्याम का नया हिस्सा। पुराना 5/12, 10/24वां। घटाओ 1/8वां, यानी 3/24वां, बचा 7/24वां। घनश्याम 4/24वां। तीनों का हर बराबर है 24। अब तीनों हिस्से लिखो, साइटाराम 13/24वां, राधेश्याम 7/24वां, घनश्याम 4/24वां। हर बराबर है 24। इसलिए नया अनुपात 13:7:4। और सत्यापन, 13 जोड़ 7 जोड़ 4 24। घनश्याम का हिस्सा 4/24वां, यानी 1/6 जो सवाल में दिया था, बिल्कुल वही। तो हिसाब पूरा सही है। नया मुनाफा बंटवारा अनुपात 13:7:4। और वो धोखा जो विद्यार्थी जल्दबाजी करता है, वो लिख देता है साइटाराम 7, राधेश्याम 5 और घनश्याम 1/6, बस जोड़ दिया, पुराने दोनों का हिस्सा वैसा ही रख दिया। यह गलत है।
घनश्याम का 1/6 कहीं से आया है, साइटाराम के हिस्से से 1/24 और राधेश्याम के हिस्से से 1/8 कटा है, इसलिए दोनों का हिस्सा घटना जरूरी है। अगर पुराना हिस्सा वैसा ही रखोगे और घनश्याम का अलग से जोड़ दोगे तो सब मिलाकर 1 से ज्यादा बन जाएगा और पूरे अंक गवा दोगे। अब रुको और खुद करो। पी और क्यू मुनाफा 5:3 में बांटते हैं। आर को नया पार्टनर बनाते हैं जो कुल का 1/4 लेगा, 1/8 पी से, 1/8 क्यू से। नया अनुपात निकालो। आर का हिस्सा 1/8 जोड़ 1/8 2/8 यानी 1/4। पी 5/8 घटाओ 1/8 4/8 यानी आधा। क्यू 3/8 घटाओ 1/8 2/8 यानी 1/4। तो नया अनुपात आधा अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 यानी 2:1:1। सार 3 लाइन। पहला, नए पार्टनर का हिस्सा पुराने पार्टनरों का त्याग ही होता है। दूसरा, हर पुराने पार्टनर का नया हिस्सा पुराना घटाओ त्याग। तीसरा, हर बराबर करके अनुपात लिखो, साइटाराम 13, राधेश्याम 7, घनश्याम 4। यही नया मुनाफा बंटवारा अनुपात निकालने का पूरा तरीका है। अगली वीडियो में देखेंगे त्याग अनुपात, जब पुराने पार्टनर अपने अपने हिस्से से नए पार्टनर को हिस्सा देते हैं। त्याग पुराना हिस्सा गुना जितना हिस्सा छोड़ा। और पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम परीक्षा के हिसाब से mpboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।